जरा सोचिए, कितनी बार आपने महसूस किया कि आप किसी को दिल से प्यार करते हैं लेकिन वो आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाता। या कभी आपके पार्टनर या दोस्त कहते हैं, तुम मुझे प्यार तो करते हो पर मुझे लगता नहीं। तुम सोच रहे होंगे, पर प्यार तो प्यार होता है ना। सच ये है कि प्यार सिर्फ महसूस करने का नाम नहीं है। प्यार को सही तरीके से समझना और दिखाना भी उतना ही जरूरी है। आज हम बात करेंगे किताब द 5 लव लैंग्वेजेस की। यह किताब बताती है कि प्यार को व्यक्त करने और महसूस करने के 5 तरीके हैं। बीच में याद दिला दूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, सेल्फ लव ग्रोथ बुक्स, ताकि हर नई सेल्फ हेल्प और रिलेशनशिप टिप आप तक पहुंचे। ये किताब लिखी है गैरी चैपमैन ने। चैपमैन एक मैरिज काउंसलर और रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं। उन्होंने लाखों कपल्स के साथ काम किया और देखा कि लोग प्यार करते हैं लेकिन उनके रिश्तों में इमोशनल डिस्टेंस रहता है। चैपमैन ने महसूस किया कि समस्या सिर्फ प्यार की मात्रा में नहीं है बल्कि उसके एक्सप्रेशन के तरीके में है। यही सोच उन्हें द 5 लव लैंग्वेजेस लिखने के लिए प्रेरित करती है। चैपमैन ने नोटिस किया कि कपल्स अक्सर कहते थे, मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, फिर भी वो खुश क्यों नहीं लगता। उन्होंने कपल्स की बातें और बिहेवियर्स ऑब्जर्व किया और पाया कि प्यार के 5 मुख्य तरीके हैं। वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, क्वालिटी टाइम रिसीविंग गिफ्ट्स, एक्ट्स ऑफ सर्विस, फिजिकल टच। अगर आप और आपका पार्टनर अलग भाषा बोल रहे हैं तो प्यार भले हो लेकिन वह महसूस नहीं होगा। वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन का मतलब है अपने प्यार को शब्दों में व्यक्त करना। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ आई लव यू बोलना काफी है, लेकिन चैपमैन बताते हैं कि ये लैंग्वेज स्पेसिफिक, हार्टफेल्ट और कंसिस्टेंट शब्द चाहती है। एग्जाम्पल, मेरे दोस्त विकास हमेशा अपनी पत्नी को जेनेरिक कॉम्प्लीमेंट देता था, यू लुक नाइस। चैपमैन की किताब पढ़ने के बाद उसने स्पेसिफिक प्रेज शुरू किया। तुमने डिनर इतनी प्यारी तरीके से बनाया, बहुत अच्छा लगा। और पत्नी ने महसूस किया कि उनकी मेहनत को जेन्युइनली वैल्यू किया जा रहा है। एग्जाम्पल, मेरी दोस्त सीमा अपने हस्बैंड को वर्बल एनकरेजमेंट नहीं देती थी। चैपमैन की एडवाइस से उसने रोज मॉर्निंग में कहना शुरू किया, आई रियली वैल्यू हाउ यू हैंडल्ड यस्टरडेज सिचुएशन। कुछ हफ्तों में उनके रिश्ते में वार्मथ और इंटीमेसी नोटिसेबल बढ़ गई। एग्जाम्पल, मेरे कजन रोहन अपनी गर्लफ्रेंड को सिर्फ टेक्स्ट भेजता था, लव यू। चैपमैन के गाइडेंस से उसने थॉटफुल कॉम्प्लीमेंट्स देना शुरू किया। आई रियली लव हाउ यू मेड दैट डिसीजन, इट इंस्पायर्ड मी। अब उनकी बॉन्डिंग डीप और स्ट्रांग हो गई। एग्जाम्पल, मेरी कॉलीग ने देखा कि पार्टनर स्ट्रेस्ड है। उन्होंने सिंपल वर्ड्स बोले, आई नो यू डिड योर बेस्ट, आई एम प्राउड ऑफ यू। स्ट्रेस कम हुआ और इमोशनल कनेक्शन इंस्टेंटली स्ट्रेंथन हुआ। एग्जाम्पल, मेरे नेबर ने अपनी मदर को रोज स्पेसिफिक वर्ड्स ऑफ अप्रिशिएशन बोलना शुरू किया। मॉम, योर रेसिपी टुडे वाज अमेजिंग, आई लव्ड इट। मदर खुश हुई और बच्चों और ग्रैंड किड्स के साथ बॉन्डिंग इंप्रूव्ड। कॉम्प्लीमेंट्स छोटे और स्पेसिफिक हों। रोज वर्बल एनकरेजमेंट जरूर दें। पॉजिटिव फीडबैक देना कभी मत भूलें। मैंने देखा है कि जब आप कॉलीग्स या फ्रेंड्स को जेन्युइन तारीफ देते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस और आपका बॉन्डिंग दोनों इंस्टेंटली बढ़ जाता है। लव लैंग्वेज 2, क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम का मतलब है पूरा ध्यान और समय देना। ये लोग चाहते हैं कि आप सिर्फ उनके साथ रहें, उनकी बातें सुनें और उनकी दुनिया में मौजूद रहें। एग्जाम्पल, मेरी दोस्त प्रिया अपने बिजी हस्बैंड के साथ बात नहीं कर पा रही थी। चैपमैन की किताब पढ़कर उसने वीकेंड पर फोन ऑफ करके सिर्फ वॉक और डीप कॉन्वर्सेशन शुरू किया। कुछ हफ्तों में उनके रिश्ते में वार्मथ और इंटीमेसी वापस आ गई। एग्जाम्पल, एक कॉलीग अजय हमेशा काम में व्यस्त रहते थे। उनकी पत्नी चाहती थी कि सिर्फ 20 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन के उनके साथ बिताए जाएं। अजय ने यह हैबिट अडॉप्ट किया और महसूस किया कि पत्नी और उनके बीच इमोशनल डिस्टेंस कम हो गया। एग्जाम्पल, मेरी फ्रेंड ग्रुप में दोस्तों ने हर संडे इवनिंग सिर्फ एक दूसरे के लिए बोर्ड गेम्स और स्टोरी टेलिंग का रिचुअल शुरू किया। इस रिचुअल से दोस्ती और बॉन्डिंग इंस्टेंट मजबूत हुई। एग्जाम्पल, मेरी नेबर ने अपनी टीनेज डॉटर के साथ डेली 15 मिनट्स बेड टाइम कॉन्वर्सेशन शुरू किया। डॉटर ने खुलकर अपनी फीलिंग्स शेयर करनी शुरू की और मदर डॉटर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर हुई। साथ में एक्टिविटी करते समय डिस्ट्रैक्शंस हटाए। शेयर्ड हॉबीज या रिचुअल्स अडॉप्ट करें। मॉर्निंग कॉफी, इवनिंग वॉक, कुकिंग टुगेदर।
20-30 मिनट्स फोकस्ड टाइम डेली रखें। पर्सनल कनेक्शन। मैंने देखा है कि जब आप फ्रेंड्स या फैमिली को अनइंटरप्टेड अटेंशन देते हैं तो ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग इंस्टेंटली बढ़ जाती है। लव लैंग्वेज 3, रिसीविंग गिफ्ट्स। रिसीविंग गिफ्ट्स मतलब है थॉटफुल जेस्चर्स से प्यार महसूस करना, महंगे या बड़े गिफ्ट्स नहीं। एग्जाम्पल, मेरा दोस्त समीर हमेशा गर्लफ्रेंड को बर्थडे पर गिफ्ट्स देता था, लेकिन उसने देखा कि हैंड रिटन नोट्स और फेवरेट स्नैक से ज्यादा खुशी मिलती है। चैपमैन की किताब पढ़कर समीर ने रेगुलर स्मॉल जेस्चर्स शुरू किए। एग्जाम्पल, मेरी नेबर रीना अपनी मदर को हर वीक एक छोटा फ्लावर या नोट देती हैं। मदर इमोशनली कनेक्ट होती हैं और महसूस करती हैं कि बेटी उन्हें वैल्यू करती है। एग्जाम्पल, एक कॉलीग अपनी टीम को स्मॉल मोटिवेशनल नोट्स देता था। टीम इंस्टेंटली मोटिवेटेड और अप्रिशिएटेड महसूस करती थी। एग्जाम्पल, मेरे दोस्त रोहन ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रैंडम डेज पर स्मॉल चॉकलेट और नोट भेजना शुरू किया। गर्लफ्रेंड इंस्टेंटली हैप्पी और लव्ड महसूस करने लगी। एग्जाम्पल, मेरा कजन अपनी पेरेंट्स को हैंड रिटन लेटर्स देता रहा। पेरेंट्स इमोशनली टच्ड और फैमिली बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हुई। थॉटफुल जेस्चर्स हर रोज करें। स्मॉल मीनिंगफुल गिफ्ट्स की लिस्ट बनाएं। ओकेजन के बिना भी कोई छोटी चीज दें। हैंड रिटन लेटर्स या छोटे थॉटफुल टोकन्स रिलेशनशिप्स में वार्मथ और ट्रस्ट इंस्टेंटली बढ़ा देते हैं। एक्ट्स ऑफ सर्विस मतलब है एक्शन से प्यार जताना, जैसे हेल्पिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, सपोर्टिंग। एग्जाम्पल, मेरी कॉलीग पूजा ने हस्बैंड की रूटीन ऑब्जर्व करके स्मॉल टास्क्स वॉलंटरीली करना शुरू किया। लॉन्ड्री, कुकिंग, एरेंड्स में हेल्प। हस्बैंड विजिबली अप्रिशिएटेड और खुश होने लगे। एग्जाम्पल, एक फ्रेंड ने देखा कि पार्टनर स्ट्रेस्ड है। उसने सीक्रेटली पार्टनर की एरेंड्स हैंडल करना शुरू किया। पार्टनर इंस्टेंटली रिलीव्ड और इमोशनली क्लोजर फील करने लगा। एग्जाम्पल, मेरी कजन फैमिली इवेंट्स में छोटे छोटे चोर्स खुद कर देती है, जैसे डिशेस, सीटिंग अरेंजमेंट। फैमिली इंस्टेंटली अप्रिशिएट करती है और बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है। एग्जाम्पल, मेरे नेबर ने एल्डरली फादर इन लॉ के लिए ग्रोसरी और मेडिसिन्स खरीदना स्टार्ट किया। एल्डरली फादर इन लॉ इंस्टेंटली इमोशनली टच्ड और रिस्पेक्टेड महसूस करने लगे। एग्जाम्पल, एक कपल सुबह सुबह चोर्स शेयर करने लगे। ब्रेकफास्ट प्रिपेयर, डिशेस, क्लीनिंग। डेली एक्ट से प्यार और टीम वर्क विजिबली बढ़ गया। लव लैंग्वेज 4, एक्ट्स ऑफ सर्विस। पार्टनर या फ्रेंड्स के लिए छोटे एक्शंस करें, ईगो या फोर्स के बिना। एक्शंस थॉटफुल और वॉलंटरी हों। छोटे टास्क्स भी बड़े इम्पैक्ट डाल सकते हैं। पर्सनल कनेक्शन। मैंने फैमिली और फ्रेंड्स में देखा है कि स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस इंस्टेंटली बॉन्ड मजबूत कर देते हैं। लव लैंग्वेज 5, फिजिकल टच। फिजिकल टच मतलब है टच से प्यार और कनेक्शन महसूस करना। एग्जाम्पल, मेरी दोस्त नेहा स्ट्रेस्ड रहती थी। चैपमैन की किताब पढ़कर उसका पार्टनर सिंपल जेस्चर्स, हग, होल्डिंग हैंड्स, जेंटल टच करने लगा। नेहा इंस्टेंटली काम और लव्ड महसूस करने लगी। एग्जाम्पल, एक कॉलीग रोहित अपनी पार्टनर को डेली इवनिंग हग और हैंड होल्डिंग जेस्चर देता था। पार्टनर इमोशनली सिक्योर और कनेक्टेड महसूस करने लगी। एग्जाम्पल, मेरी फैमिली में जब बच्चे अपसेट होते थे, पेरेंट्स जेंटली हग करते और शोल्डर पैट करते। चिल्ड्रन इंस्टेंटली रिलैक्स्ड और इमोशनली कनेक्ट होते। एग्जाम्पल 2, फ्रेंड्स लॉन्ग टाइम बाद मिले। सिंपल हैंडशेक और पैट ऑन बैक से इंस्टेंटली कंफर्ट और हैप्पीनेस महसूस हुई। एग्जाम्पल, कपल ट्रैवलिंग में होटल रूम अराइव होते ही स्मॉल हग एक्सचेंज करते। स्मॉल फिजिकल जेस्चर्स से बॉन्डिंग डीपर और इंटीमेट हो गई। हग, हैंड होल्ड, पैट ऑन शोल्डर। स्मॉल डेली जेस्चर्स इंक्लूड करें। फिजिकल टच म्यूचुअल और कंफर्टेबल होना चाहिए। डेली लाइफ में छोटे जेस्चर्स ऐड करने से इंटीमेसी बढ़ती है। मैंने देखा है कि सिर्फ हाथ पकड़ने या जेंटल हग देने से टेंशन और स्ट्रेस इंस्टेंटली कम हो जाता है। हर लैंग्वेज का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट अलग होता है। वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन वाले वर्बल रीअश्योरेंस से सिक्योर होते हैं। क्वालिटी टाइम वाले प्रेजेंस और अटेंशन से बॉन्डेड महसूस करते हैं। रिसीविंग गिफ्ट्स वाले थॉटफुल जेस्चर से वैल्यूड महसूस करते हैं। एक्ट्स ऑफ सर्विस वाले प्रैक्टिकल हेल्प से लव्ड महसूस करते हैं।
फिजिकल टच वाले इंटीमेसी और वार्मथ टच से महसूस करते हैं। चैपमैन कहते हैं कि अगर आप अपनी और पार्टनर की लैंग्वेज समझते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाते हैं और कम्युनिकेशन एफर्टलेस हो जाता है। चैपमैन के एक्सरसाइजेस। अपनी प्राइमरी लैंग्वेज पहचानें। ऑब्जर्व करें, पार्टनर फ्रेंड्स की जेस्चर्स में कौन सा जेस्चर सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालता है। एक्सपेरिमेंट करें, हर लैंग्वेज का छोटा जेस्चर डेली लाइफ में ट्राई करें। वीकली रिफ्लेक्शन। कौन सी लैंग्वेज ने सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाला? आपकी प्राइमरी लव लैंग्वेज क्या है? क्या आप पार्टनर फ्रेंड्स की लैंग्वेज समझते हैं? रोजमर्रा में आप जेस्चर्स के लिए कॉन्शियस हैं? तो दोस्तों, प्यार सिर्फ फीलिंग नहीं है, यह एक्सप्रेशन, अंडरस्टैंडिंग और कॉन्शियस एफर्ट से बनता है। वर्ड्स, टाइम, गिफ्ट्स, एक्ट्स, टच, ये 5 भाषाएं आपके रिलेशनशिप्स को नया वार्मथ और इंटीमेसी देती हैं। जितना जल्दी आप और आपके लव्ड वंस अपनी लैंग्वेज समझेंगे, उतना ही प्यार और कनेक्शन गहरा होगा। बीच में याद दिला दूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, सेल्फ लव ग्रोथ बुक्स, ताकि हर नई सेल्फ हेल्प और रिलेशनशिप टिप आप तक पहुंचे। पर्सन जर्नलिंग, रिफ्लेक्टिंग, स्माइलिंग। दोस्तों, आज हमने जाना कि प्यार सिर्फ महसूस करने का नाम नहीं है। प्यार को समझना, सही तरीके से दिखाना और अपने लव्ड वंस की भाषा जानना भी जरूरी है। वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, क्वालिटी टाइम, रिसीविंग गिफ्ट्स, एक्ट्स ऑफ सर्विस और फिजिकल टच, ये 5 भाषाएं हमारे रिश्तों में वार्मथ, ट्रस्ट और इंटीमेसी लाती हैं। अगर आप इनको समझकर डेली लाइफ में अपनाएं, तो आपके रिश्ते न सिर्फ मजबूत होंगे, बल्कि हर कनेक्शन मीनिंगफुल और जॉयफुल बन जाएगा। याद रखें, प्यार कॉन्शियस एफर्ट और सही एक्सप्रेशन से ही गहरा होता है। तो आज से अपनी और अपने लव्ड वंस की प्राइमरी लव लैंग्वेज पहचानिए। छोटे छोटे जेस्चर्स से उन्हें महसूस कराइए कि आप उन्हें दिल से प्यार करते हैं।